फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एवं कॉरपोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने जा रहे एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 के औपचारिक उद्घोषणा कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को आईटीसी मुगल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर ने अपने संबोधन में बताया कि एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 रविवार 13 जुलाई 2025 को होटल जेपी पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर आगरा में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार, सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात विस्तार, वित्तीय समावेशन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग पिट की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी, IAS, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह, IAS, तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण उपसीदा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी, IAS, विशेष रूप से भाग लेंगे। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उद्घोषणा कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक सहायक महाप्रबंधक SMA पुनीत शर्मा एवं संदीप गुप्ता ने जानकारी दी कि कॉन्क्लेव में MSME सेक्टर से जुड़ी योजनाओं के प्रति उद्यमियों को जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य रहेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी आगरा के सहायक महाप्रबंधक जितेंद्र जैन, MSMEDFO आगरा के सहायक निदेशक नेपाल सिंह, IEDS एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी ने भी MSMEs के लिए संचालित योजनाओं और तकनीकी सहयोग की जानकारी साझा की। अफमेक के महासचिव राजीव वासन ने कहा कि यह आयोजन सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद को सशक्त बनाकर विकास के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं प्रकाश डीजल्स के प्रबंध निदेशक राजेश गर्ग ने ऐसे आयोजनों को सरकार व उद्योग जगत के बीच पारस्परिक समन्वय बढ़ाने के लिए आज भी आवश्यक बताया। इसी आगामी रविवार को 13 जुलाई आगरा में एक बड़ा MSME सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस MSME सम्मेलन में आगरा की बड़ी भूमिका भारत की बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कैसे हो, इसमें इस बार फोकस फुटवियर इंडस्ट्री को किया गया है, क्योंकि फुटवियर इंडस्ट्री में जिस तरह की संभावनाएं देखने में आ रही हैं, जिस तरह से आज के 25 बिलियन के स्टेटस से हमारा टारगेट अगले 5 साल में ये $50 बिलियन का है, और जिस तरह की संभावनाएं जो ग्लोबल ट्रेड के जो जानकार हैं, ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स जो बोलता है वो $90 बिलियन आंकता है। तो इस तरह की जब हमारे पास संभावनाएं हैं तो क्यों ना मिलकर के ऐसे मनन किए जाएं, ऐसे आयोजन किए जाएं, ताकि नए से नए लोग आ सकें और पुराने जो हैं अपने इंडस्ट्री का विस्तार कर सकें। इसमें आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर और CCLA जो कॉरपोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप का सहयोग है, उसके साथ ही सरकार के विभागों में MSME विभाग, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सिडबी जो सरकार की एक फाइनेंसिंग संस्था और एक छोटे उद्योगों को उठाने में जो फाइनेंस करती है, और अलग अलग तरह की जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सिडबी के माध्यम से ही आती हैं। सिडबी भी है, और स्टेट बैंक जैसी बड़ी बैंकें, आपका बैंकिंग सॉल्यूशन भी वहीं पर देने आती है। तो एक पूरा जो कॉन्क्लेव है जिसमें बैंकिंग भी है, सरकार भी है, और सरकार इसके अलावा जो हीडा के चेयर अपने CEO हैं, वो आगरा का में जो नया अर्बन सिटी आ रहा है उसमें उद्योगों के लिए क्या संभावनाएं हैं, जेवर के
में लैंड की उपलब्धता क्या है, और यूपी सीडा जिसने अभी कानपुर में अभी फुटवेयर एनक्लेव बनाया है, उसमें हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि ये आगरा का जो लेदर पार्क जो है ये कैसे जल्दी से जल्दी शुरू हो, जो अड़चनें उनकी कैसे दूर हो। इन सबको मिलाकर के ये समागम में सारे सॉल्यूशंस रहेंगे, चाहे बैंकिंग के हों, चाहे सरकारी स्कीम्स के हों, सरकारी स्कीम्स की जानकारी हो, लैंड की उपलब्धता हो, या एमएसएमई का सहयोग हो। और हमारा ये आह्वान रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग में जुड़ें, क्योंकि ये समय है, ये भारत का समय है, और भारत का समय ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। हमने आगे आने वाले समय में हमारी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी अर्थव्यवस्था भी अगले 3, 4, 5 महीने में जर्मनी को पीछे छोड़ कर के बनने वाली है। जो अगली छलांग है, जो हमारा हमको चाइना को जो क्रॉस करना है, उसके लिए बहुत बड़े प्रयास करने होंगे, और ये सारी लड़ाई जो है 2 नंबर पर और 1 नंबर पर पहुँचनी है। एमएसएमई के बारे में लोगों को ये भ्रम है कि खाली इंडस्ट्री की बात करता है, जबकि एमएसएमई ने 3 साल पहले प्रोड्यूट पब्लिक स्कूल को 50,000 रुपये का नगद इनाम योगी जी ने खुद दिया था। तो क्योंकि उनका सोच ये है कि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो कैसे इंडस्ट्रीज बनेंगे। इस वर्ष 22,000 करोड़ रुपया रखा है गवर्नमेंट ने एमएसएमई की तरफ से लोन देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब तक बड़ी इंडस्ट्री के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री नहीं लगेंगी तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अब एक एमएसएमई जो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है कि एक विंडो से सारी क्लियरेंस मिलेंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। 13 जुलाई को आगरा में होने वाले कॉन्क्लेव को बहुत बहुत बधाई, और मैं मीडिया बंधु से कहूँगा कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से लें, क्योंकि अगर हमको तीसरी शक्ति संसार की बनना है तो सबसे पहले हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।